एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BF 181 के यूनिट 2 इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके MCQ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में क्लियर आउट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस अगर आप लोगों ने यूनिट 1 की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, यूनिट 1 की टोटल 2 पार्ट्स हैं, हर एक में 20 MCQs हैं, तो उन वीडियोज़ को देख लेना। और मुश्किल से हर एक MCQ में 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लगाया। ठीक है, 1.5 मिनट मान सकते हो, 30 मिनट से भी लेस टाइम में मैंने कंप्लीट किए दोनों वीडियोस, तो आप उनको देख लेना। 20 + 20 40 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 के कवर हो जाएंगे। यूनिट 1 आपकी टोटली कंप्लीट हो जाएगी अगर आप वो दोनों वीडियोस देख लेते हो। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट की, इकोसिस्टम। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो यार मान के चलो कि आपका एक नॉन लिविंग, ठीक है, और एक लिविंग, एल से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिले। इंटरेक्शन कैसे? एनर्जी का फ्लो देखने को मिल रहा है, फूड के लिए डिपेंडेंसी, शेल्टर के लिए, या फिर एक प्रकार की डिपेंडेंसी शो कर रही है। इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में, अलग अलग कारणों से संबंध बन रहे हैं। दैट्स कॉल्ड बी अवर इकोसिस्टम। ये बहुत बड़ी विशालकाय यूनिट भी हो सकती है आपकी, है ना, जिस लाइक बायोस्फीयर। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट जिसमें काफ़ी सारे आपके इकोसिस्टम आ जाते हैं। या फिर एक छोटी सी यूनिट भी हो सकती है, जैसे कि एक पानी की बूंद। पानी की बूंद कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ड्रॉपलेट का एग्जांपल लिया, तो वो क्या है, एक प्रकार का फिजिकल है, मींस फिजिकल फैक्टर, या फिर कहो कि अबायोटिक है। ठीक है, अबायोटिक। अब क्या होगा, इसके आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाएंगे पानी की बूंद के आसपास। वो कैसे होते हैं? बायोटिक। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर एबायोटिक और नॉन बायोटिक में एक प्रकार का इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये आपका एक स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। MCQs को आप लोग लिखते जाइए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्जामिनेशन में टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो गाइस पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बेसिक सा क्वेश्चन है। द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज, कि ऐसा रीजन अर्थ का, ऐसा स्थान जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि सर्वाइवल कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, वो क्या होगा? फर्स्ट है बायोस्फीयर, सेकंड है इसका इकोस्फीयर, थर्ड है आपका बोथ A and B, एंड डी है ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव। अब देखो लाइफ एग्जिस्ट वहीं कर सकती है जहाँ पर आपकी सारी सामान्य स्थिति मौजूद हो। ठीक है, अब अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर में आपकी सारी टर्म्स आ जाती हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी टर्म्स आपकी वहाँ पे क्लियर आउट हो जाती हैं, यानी कि बायोस्फीयर के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वहीं बात करें बायोस्फीयर का ही रिलेटेड टर्म होती है इकोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बोथ A and B। ओके, बिकॉज बायोस्फीयर आल्सो नोन एज इकोस्फीयर। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, बोथ A and B। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपको इकोस्फीयर गिवन नहीं है तो आप सिर्फ बायोस्फीयर पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे गिवन कर दिया इकोस्फीयर, ठीक है, जनरल आपको नहीं देंगे, एटमॉस्फेयर दे देंगे, लिथोस्फीयर दे देंगे, तो वहाँ पर आपको बायोस्फीयर पे क्लिक करना है, क्योंकि बायोस्फीयर में ये सारी टर्म्स आपकी आ जाती हैं। और बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों गिवन थे। मैंने दोनों इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों ही आपस में मिलती एक जैसी टर्म है। ठीक है, मतलब कि दोनों ही समान मीनिंग होता है। ठीक है, बायोस्फीयर को ही हम इकोस्फीयर भी कहते हैं, इस वजह से मैंने ये टर्म्स आपकी यहाँ पर साथ में ली। ठीक है, वहीं एटमॉस्फेयर की बात है तो जैसी गैसेस रीजन की बात आ जाएगी, लिथोस्फीयर की बात आएगी तो लैंड सरफेस की बात आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके डिनोट होता है। ठीक है, आपको जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ठीक है, तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है, ए सिंगल बैक्टीरियम इन दी सॉइल इंटरेक्ट विद। अब एक सिंगल सा बैक्टीरिया, एक जीव है आपकी सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इंटरेक्ट किस किस से करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन गिवन है वाटर, एयर, द पार्टिकल ऑफ सॉइल अराउंड इट, ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइज यहाँ पर देखो, जब भी अगर हम सॉइल में पड़े हुए किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, या फिर किसी वायरस तो जनरल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया की वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक भी सिंगल बैक्टीरिया है तो वाटर के साथ में भी इंट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, और फिर आपका एयर के साथ में भी करता है, बिकॉज ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंसी दर्शाता है। ठीक है, वाटर सर्वाइविंग के लिए डिपेंडेंसी दर्शाता है, और पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही टर्म्स यहाँ पर कंक्लूड होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सो ये इसका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो गाइस ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मेन है, अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो इसको याद जरूर रखना, ठीक है। इसमें बोला हुआ है हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले किसने और किसने ये टर्म्स निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको कुछ भी मतलब कि अलग अलग भी ज़रूरी नहीं है आपको ग्रेगनर, टर्सन, लिंडरमन ये एग्जाम्पल ऑप्शन में गिवन हो, कुछ और भी दे सकते हैं। लेकिन मेन क्या याद करना है कि आपको ऑर्थर जी टेंसले नेम याद रखना है। इन्होंने इकोसिस्टम की जो टर्म है वह प्रपोज की थी इन 1935, ठीक है। 1935 में ये टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले, ऑर्थर जी टेंसले, ठीक है। आपकी बुक में टेंसले दे रखा है, मैंने टर्म देखी थी तो वहाँ पे एन को एम लिख रखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो आप लोग टेंसले ही याद करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेरा काम है करेक्ट करना आपको, बिकॉज बुक्स आपकी इस बार इशू हुई है तो उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर गिवन है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, नॉन ऑफ द अबव। क्या एक मतलब कि अगर हम बात करें यूनिडायरेक्शन यानी कि हर एक दिशा में, या फिर अगर हम कहें बाई डायरेक्शन यानी 2 दिशाओं में सिर्फ, अगर हम कहें मल्टी डायरेक्शन यानी कि 2 से ज़्यादा दिशाओं में, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अगर आपकी बात आ जाए यूनिडायरेक्शनल तो वो सभी दिशाओं की बात कर रहा है, बिकॉज इकोसिस्टम क्या है आपका, एक प्रकार का ओपन सिस्टम को डिनोट करता है, ओपन टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 12 में, अगर जिन बच्चों के पास साइंस होगी उन्होंने पढ़ा होगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, है ना, और एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन जनरल इनमें होता क्या है कि एक्चुअल में आपका जो आइसोलेटेड है उसमें ना हीट ट्रांसफ़र हो रही ना एनर्जी, और लेकिन अगर ये इसकी बात करें इस वाले में, यानी कि मैटर भी ट्रांसफ़र नहीं होता इसमें कुछ भी, और इसमें बात करें क्लोज सिस्टम में तो इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन जो आपकी हीट है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन ओपन सिस्टम में दोनों ही ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। वही हमें देखने को मिलता है ओपन सिस्टम में, सही प्रकार से आपकी सभी डायरेक्शनल आपकी एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मेन है, ठीक है। ये तो आना ही आना, चांसेस बहुत ज़्यादा है, इकोसिस्टम की डिफाइन है पूरी, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इन जनरल मैंने बताया कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के बीच में एक इंटरेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, एक लिविंग तो होना चाहिए, एक नॉन लिविंग भी होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तो वो इकोसिस्टम बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ही कंपोनेंट को रखो और कहो इकोसिस्टम, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास में कई सारे इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, उनको हम इन जनरल आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी। अब यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अब यहाँ पे ऑप्शन रीड करते हैं देन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ऑर्गेनिज्म, इसमें आपके बायोटिक कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, इसमें नॉन लिविंग की बात नहीं हुई है, ठीक है। एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बी लिव। सो क्या ये ऑप्शन होगा, बिकॉज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए हैबिटेट। अबायोटिक, सिर्फ अबायोटिक की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके बायोटिक भी होने चाहिए, यानी कि लिविंग कंपोनेंट भी होने चाहिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमोसफेयर विच इनहेबिट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ एटमोसफेयर को ही हम नहीं देखते, वहाँ पे एक्वेरियम भी आ जाता है, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम आ जाता है, कई सारी टर्म्स होती हैं, वो सभी मिलके एक प्रकार का इकोसिस्टम है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है जो कि अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। गाइस लास्ट ऑप्शन है ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, यानी कि हम क्या देख रहे थे कि इंटरेक्शन देख रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग में, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं, दैट्स कॉल्ड बी अवर आंसर है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पर गिवन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इकोसिस्टम इज
इज़ ए स्मॉलेस्ट, ठीक है, इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, जो इकोसिस्टम है वो किसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब देखो हमने बताया कि एक छोटा सा भी इकोसिस्टम हो सकता है, यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या होती है उसके बारे में को पता ही होगा। जब हमने पढ़े थे कि जो इकोसिस्टम है उसके अंदर में काफ़ी सारी टर्म्स आ रही हैं आपकी, अगर हम उसको सब डिवाइडेड कर दें तो आपके लिथोस्फीयर है, ठीक है, यानी कि लैंड वाला पार्ट, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर के अलावा भी आपकी कई सारी और पार्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, फिर आपका एटमोस्फीयर हो गया, म्यूजोस्फीयर हो गया और लोनोस्फीयर हो गया। ये सभी किस में कंक्लूड हो जाते हैं, आपके बायोस्फीयर में। सो द फाइनल आंसर कि जो इकोसिस्टम वो एक किसकी छोटी एक यूनिट है, वो आपकी एक बायोस्फीयर की छोटी यूनिट है, यानी कि एक बहुत सारे इकोसिस्टम फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, आपका एक बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं। ओके, सो द लार्जेस्ट वन क्या होगा आपका, बायोस्फीयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ओके, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार से भी आपकी डिफाइन हो सकती है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक और परिभाषा है और इस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एरिया ऑफ अर्थ वेयर प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग अवर सेल्फ डेवलप रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉर लाइफ, फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेट्स। तो इन सब के लिए क्या कर रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट टर्म्स यहाँ पर आ रही है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। किस किस के लिए, लाइफ के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए एंड मेट्स के लिए। आगे है, दिस डिस्क्रीट यूनिट हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें आपकी लिविंग आ गए यानी कि आपके बायोटिक और नॉन लिविंग में आपके एबायोटिक एनवायरनमेंट कंपोनेंट, ठीक है, विच आर इंटरैक्टिंग छोड़ दो, ठीक है, आप ये समझो इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, सच ए डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड, कि वो एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, इंटर रिलेशन शो कर रहे हैं, एक्सेप्ट देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शनिंग है वो डिफरेंट टाइप देखने को मिल जाती हैं आपको। सो यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन गिवन है, आपको यहाँ से क्लियर होगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बुक में थोड़ा सा देखा है तो बुक की पूरी टोटली लाइन और ये डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट मैंने कई सारे पेपर देखे तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन भी मिला था, ठीक है। सो ऑप्शन ए है बायोटिक कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंट, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज इकोसिस्टम, बिकॉज वहाँ पर हम बात करते हैं आपकी लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है, इंटर रिलेशन शो करने की बात करते हैं, इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक इंटरेक्शन देखने को मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये देखो, द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड, कि जो स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट हैं वो किस किस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन जनरल देखें तो आपके एक लिविंग और नॉन लिविंग में ही आएंगे क्योंकि उन्हीं का स्ट्रक्चर शो होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात देखें जैसे कि यहाँ पे गिवन है बायोटिक कंपोनेंट, यस बायोटिक होते हैं स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। एंड इकोसिस्टम की तो हम बात ही कर रहे हैं, इकोसिस्टम तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर है फूड चेन भी नहीं होगा बिकॉज फूड चेन अलग है, उसमें कोई लिविंग कंपोनेंट नहीं आ रहे, ठीक है, उसमें आपकी अलग सिस्टम है। ओके, एंड डी ऑप्शन है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो नॉन लिविंग प्लस लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये इसका है ये इसका है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर, कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं यानी कि नॉन लिविंग है ना, तो वो कौन कौन से, मतलब कि इनमें से क्या कौन से हैं, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट है इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट, इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग। दूसरा है ऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स,
ठीक है, नॉन लिविंग होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात आती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आएंगे, ठीक है, सॉरी कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों आएंगे, तो वो ऑर्गेनिक आपका लिविंग में नहीं नॉन लिविंग में नहीं आता, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे तो बायोटिक में आपको ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट है सी ऑप्शन है ओनली नॉन लिविंग पार्ट्स, तो ओनली नॉन लिविंग, हाँ ठीक है, आपके बायोटिक में आते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग वाले, लेकिन वहाँ पे इनऑर्गेनिक वही आता है आपके में जब आप बायोटिक की बात करते हैं तो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, ठीक है। ये वाला तो होगा नहीं, और ये वाला सिर्फ इस वजह से नहीं है बिकॉज यहाँ पर इनऑर्गेनिक भी टर्म्स दी गई है, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक नहीं देता, कुछ और टर्म दे देता तो वो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखो जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन है आपका, द बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंटरेक्ट इन एन अबायोटिक बैकग्राउंड एंड इंक्लूड, कि जो बायोलॉजिकल साइकिल आपको देखने को मिलती है जिसमें बायोटिक कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है किसके साथ में, एबायोटिक के साथ में, तो उसमें कौन कौन सी ये टर्म्स आपकी आती हैं, ठीक है। ऑप्शन गिवन है प्रोड्यूसर, यस प्रोड्यूसर आल्सो, और ने ऑटोट्रॉफ्स भी हम कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका कंज्यूमर एंड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ये भी आपके इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर को ही हम एक टर्म दे देते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। डिकम्पोजर्स, यस डिकम्पोजर्स भी आपकी बायोलॉजिकल साइकिल में हेल्प करते हैं, जो कि एक प्रकार की क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ओके। फिर है आपका सेपोट्रॉफ्स, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें बैक्टीरिया फंगाई वगैरह आ जाते हैं आपके सभी डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये क्या होते हैं। और रिड्यूसर को आप क्लीनर भी कह सकते हो, ठीक है, इनको आप क्लीनिंग एजेंट भी कह सकते हो, जो कि अर्थ के क्लीनर हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यस, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कि यहाँ पर जितने भी हैं आपके वो करेक्ट हैं, ठीक है। सो गाइस ये था आपका ओवरऑल यूनिट 2 के 10 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है, यूनिट 2 के। इसमें मुझे आपके 40 क्वेश्चन टोटल कराने हैं, ठीक है, और ज़्यादा हो सकते हैं अगर थोड़े इंपॉर्टेंट मिले, लेकिन मैं टारगेट करूँगा कि सिर्फ 40 क्वेश्चन रखे जाएँ बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन में ज़्यादा समय नहीं बचा है बिकॉज आप सभी के दिसंबर में एग्जामिनेशन है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आपका आधे से ज़्यादा काम फिनिश हो जाएगा। अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा परसेंट क्वेश्चन इधर से आने वाले हैं। तो गाइस, तो अब आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को लिखना है, याद करना है, और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक अपडेट इंग्लिश से रिलेटेड आपको मिलती रहे और आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएं। कोई क्वायरी आती है आप हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल है हमारा, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं इधर लिंक भी देता हूँ, ठीक है। आप JN सिंह सर सर्च करेंगे आपको इंस्टा पे और ट्विटर पे मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।